कम होती जाती है, राइट। सबसे ज्यादा जी की वैल्यू कहाँ होती है, कहाँ होती है? सर पोल पे। सरफेस पर, सरफेस पर, सरफेस पर सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो पोल पे होती है ना। याद रखिएगा कि आप क्या बोलेंगे कि सर सबसे ज्यादा जो जी की वैल्यू होती है वो हमेशा सरफेस पे होती है, फिर चाहे वो प्लानिट हो या कुछ और हो, ठीक है ना। और फिर कोई पूछता है कि प्लानिट पर अब हम बात करते हैं अर्थ की, तो फिर बोलेंगे आप कि सर अर्थ पर सबसे ज्यादा कहाँ होती है? पोल पर। और सबसे कम कहाँ होती है? इक्वेटर पर। आज हम लोग एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आप ये कहोगे सर ये तो हमने पढ़ी हुई है, हमें हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? पढ़ी आप लोगों ने? यस सर। बोलो भाई, यस सर। क्या थी वो, याद है किसी को? वो ये थी कि उसका वो याद है फार्मूला? U इक्वल्स टू mgh। सर mgh। बस आज आप ये पढ़ेंगे कि ये जो अभी तक जो पढ़ते आए वो सब गलत था, वो हमने एक रॉन्ग फार्मूला पढ़ा हुआ था, आज सही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है बच्चों कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी का मतलब क्या होता है? वर्क डन, एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क करने की जो क्षमता होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं, राइट। अब एनर्जी में क्या होता है कि जब हम वर्क करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि जब हम लोग किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को अर्थ से दूर ले जाते हैं, राइट, ऊपर लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा? हमें अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना पड़ता है, हमें अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना पड़ता है, राइट। तो जब हम काम करेंगे तो वर्क होगा तो उससे एनर्जी बढ़ती है। इसीलिए जब जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते हैं तो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, राइट। यही पढ़ा है ना बेटा अभी तो आप लोगों ने? यही पढ़ा है ना? मत बोलो, ठीक है। चलिए, तो इसमें आप लिखिएगा स्टार्टिंग में कि इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी, it is defined as the energy associated with it due to its position, associated with it due to its position in the gravitational field of another body. Gravitational field of another body. सर एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए। It is defined as the energy associated with it due to its position in the gravitational field of another body. ठीक, आगे लिखो। and it is measured by the amount of work done. It is measured by the amount of work done in bringing the body from infinite to given point. Infinite to given point within the gravitational field.
समझ में आ गया बेटा आपको? देखिए इसमें क्या करना है अपने को, ध्यान देना। मान लो ये अर्थ है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पर एक बॉडी रखी हुई है, इसका मास m है, और आप इसको इधर इसका फोर्स लगा रहे हैं इसको दूर ले जाने के लिए, ठीक है। और मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r है। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे ले जाओ, थोड़ा सा और आगे हम इसको ले जा रहे हैं, और मान लो इसको हम लोग यहाँ तक ले आ रहे हैं, तो ये कितना मान लो ये आ रहा है, और इसको कर दो इनफाइनाइट। ध्यान रखिए पहले बॉडी कहाँ रखी थी, यहाँ रखी थी, फिर हम इसको dr डिस्टेंस तक ले गए, तो वहां से हम इसको इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा है कि किसी भी बॉडी को इनफाइनाइट से वहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मैं ये कहूं कि यहां से गुना जाने में कितना वर्क होगा, या मैं ये बोलूं कि गुना से यहां तक आने में कितना वर्क होगा, एक ही बात है बेटा? यस सर। यस सर। क्यों बराबर ही होगा? और चूंकि वर्क क्या होता है कि एक हम क्या बोलते हैं इसको, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इट्स नॉट नीडेड डायरेक्शन, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे, तो वहां तक ले जाने में जितना वर्क होगा ना, वही इसकी एनर्जी के रूप में वो रुक जाएगा। तो लिखिए इसको, आप ये पॉइंट मान लो, इसको बी मान लो, बन जाए तो मुझे बोल देना। इसका मास है, सर बन गया। लिखिए लिखिए, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, a body of mass small m is kept at a distance small r from the center of earth. Then at that point gravitational force F is equal to कितना होगा, G upon r square। सर एक और बार रिपीट करिए। बेटा बार मत करवा बेटा, बहुत दिक्कत आती है, उनमें बहुत अपन लोग लेट चल रहे हैं। The force of attraction between earth and that body is given by ठीक। हाँ जी लिखिएगा आगे बेटा, यहाँ पर कितना फोर्स लगा है F, तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे dr डिस्टेंस में, तो कितना वर्क हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि F इनटू dr, स्मॉल वर्क होगा। फिर हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाकर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम लोग पूरी बॉडी का निकल आएगा। तो लिखिएगा इफ बॉडी मूव बाय डिस्टेंस dr, then work done in moving the body through a distance dr is given by F into dr। F की वैल्यू कितनी है देखो, G upon r square dr। राइट
So now the total work done to bring the body from surface of earth to infinite is given by F is equal to W is equal to लिमिट क्या होगी R to infinite। यहाँ पर R कितना है, कैपिटल R है, रेडियस ऑफ अर्थ, और G m अपॉन R स्क्वायर dr। ओके, सो W इज इक्वल टू GMM। आप सभी जानते हैं इसको जब आप करोगे इंटीग्रेट तो ये आएगा -1/r, R to infinite, and W is equal to -GMM upon 1/infinite minus 1/r। ठीक, सो W is equal to GMM upon R। यानी बच्चों ध्यान देना, ये आपने यहां से यहां तक किया है, जबकि हकीकत में क्या है, इनफाइनाइट से यहां लगा है। तो लिखिए hence this work done is stored in the form of potential energy, stored in the form of potential energy। So U is equal to -GMM upon capital R। GMM upon R। This is the gravitational potential energy। कहां पर है? On the surface of Earth। This is the gravitational potential energy on the surface of Earth। ठीक है, ये है इसका सही फार्मूला। आप ये भी जानते हो बच्चों, G इज इक्वल टू होता है GM अपॉन R स्क्वायर। ये याद रखोगे तो आपको U की एक वैल्यू और मिल जाएगी -mg अपॉन R। ये इस फॉर्मूले से -mg, नहीं सॉरी -mgr। कितना आ गया? -mgr। अब जैसे जैसे आप ऊपर, ये कहां पर लगता है, इस जगह पर है, याद कर लो। हम लोग यहाँ पर मानते थे कि सरफेस पर 0 होती है, अब कितनी आ गई वो? -mgr आ गई। ठीक है,
हाँ जी, अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि जो अभी तक हम पढ़ते आए थे फिर वो क्या थी। तो चिंता ना करो, उसे भी मैं अभी ये ध्यान रखना बेटा, ये कब के लिए है, जब ये हम बहुत बड़े स्तर पे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि सरफेस के थोड़ा ऊपर, मतलब 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर ऐसा बात कर रहे हैं, तब वहां पर क्या होगा। तो लिखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर द सरफेस, near the surface of earth, near the surface of earth। ध्यान दो, मान लिया ये अर्थ हो गई, ये इसकी रेडियस r है, तो ये यहाँ पर ये h है, यहाँ निकाल देंगे एक पॉइंट निकाल देंगे। बना रही है, हम इसे पॉइंट ए मानेंगे, इसको यहाँ इसको ए मान लो, इसको ऊपर जाएगा ए से भी जाएगा। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, यानी कि UA इज इक्वल टू माइनस एम, सॉरी क्या था, GM अपॉन R, राइट, R यही था, अभी हमने लिखाई। और हम बात करते हैं यहाँ की, एंड एट पॉइंट बी UB इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन R प्लस H। अच्छा, ये बताने की जरूरत नहीं है इसमें से कौन बड़ा है, ये भी ये नहीं, हाँ नहीं है मोहित, UA बड़ा है कि UB बड़ा? सर UA मार खाएगा तो UB बड़ा हो जाएगा। सर R प्लस H है ना, तो ऊपर वाला हाँ, ये दिखाइए, ये तो ये -2 बड़े होते हैं कि -3? हाँ सर, फिर तो नीचे वाला ही बड़ा होगा। फिर लिख एज UB इज मोर देन UA, ठीक है। हेंस increase in gravitational potential energy from A to B is UB minus UA is equal to minus GMM upon R plus H plus GMM upon R, minus यानी प्लस, ठीक है। यहां देखिएगा, ये इसमें से माइनस, तो GMM को आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1/R प्लस H, नहीं, माइनस 1/R प्लस H और प्लस 1/R, ठीक है। हमने क्या किया है, GMM को कॉमन लिया है, ना कि माइनस को। यहां देखो GMM ऐसे में कितना रहेगा, R प्लस H इंटू R, यहाँ क्या बचेगा, -R प्लस R प्लस H, R से R कैंसिल, तो क्या आ गया, GMMH अपॉन R प्लस H इंटू R,
यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोल देना। ओके, अब देखो बच्चों, इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? फिर लिखना है आपको, ध्यान दो बेटा, ये कितना होता है पता है आपको? ये लंबाई कितनी होती है, लेंथ किसी को याद है? 6400। हाँ, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है। हम कितना करेंगे? 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। तो 6400 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का भी क्या महत्व है, 2 का भी क्या महत्व, 10 का भी क्या महत्व है यदि पास में है? तो देखो, सिंस h is much less than capital R, then R plus h is approximately equal to R। 26 को 6400 या 6405 में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है ना? ये हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। तो कितना आ गया? यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू जी एम एम एच अपॉन आर स्क्वायर। जी एम अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है बच्चों? स्मॉल जी। तो यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू कितना आ गया? एमजीएच। ये क्या है? चेंज इन, तो समझ में आ गई आपको? ये क्या है? एमजीएच। ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी थी, वो भी कब? ये मैं यदि आपसे कहूं बच्चों कि यदि हम 2 किलोमीटर ऊपर जाएं तो बताओ कितना एनर्जी इसमें चेंज आएगा, तो आप ये लगा देना फार्मूला। मैंने कहा 10 किलोमीटर ऊपर जाएं तो आप ये लगा देना। मैंने कहा 100 तो भी चल जाएगा। अब मैंने कहा हम जा रहे हैं 3000 किलोमीटर ऊपर, तो अब ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों? जैसे ही आपने कहा कि एच कितने हैं, 3000, तो अब 3000 और 6400 में कोई खास अंतर नहीं है, तो अब आप वहां पर ये फार्मूला लगा नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला तब के लिए है जब हम बात करते हैं बहुत ही आस-पास के। तो ये जो अभी आपने पढ़ा, वो जो फार्मूला था, वो फार्मूला था केवल और केवल काय के लिए? आसपास के लिए। बाकी के लिए हमने पहले बता दिया आपको, वही था। ये ध्यान रखना, ये एनर्जी नहीं है, ये चेंज इन एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, बल्कि ये चेंज इन एनर्जी होती है। राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। क्या है? एस्केप वेलोसिटी। बच्चों, यदि आप किसी चीज को उठा के फेंकते हो ऊपर तो क्या होता है मोहित? सर वापस नीचे आती। अच्छा, कुछ कुछ दूर ऊपर जाएगी फिर लौट के आएगी, ऐसे होगा ना? यस सर। और जोर से फेंको तो क्या होगा? सर और ऊपर जाएगी। फिर लौट के नीचे आएगी। और जोर से फेंको। सर फिर भी नीचे आ जाएगी। बहुत अच्छी। मतलब क्या हो रहा है कि लगातार हम उसको फेंक रहे हैं तो वो ऊपर जा रही है, फिर लौट के नीचे आ रही है। नीचे क्यों आ रही है? ग्रेविटी की वजह से। वेरी गुड। अच्छा, कुछ हम ऐसा कुछ कर दें, हम इतनी जोर से फेंकें कि वो इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, तो फिर वापस नहीं आएगी। इसी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो हम उसे कौन सी एनर्जी दे रहे हैं बेटा? काइनेटिक। वेरी गुड, हम उसको दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है ना, हम उसको कह दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। सही बात। तो हम उसको इतनी एनर्जी दे दें कि वो उसकी ग्रेविटेशनल के बाहर निकल जाए, यानी कि उसकी जो ग्रेविटेशनल की एनर्जी के बाहर निकल जाए। यानी कि अभी जो 2 मिनट पहले हमने निकाला था वर्क डन, याद आ गया क्या? कितना था वो? Gmm/r, याद आ गया क्या? यानी कि हम उसे इतनी एनर्जी दे दें कि वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए। मतलब हमें ये इतना पता लगाना है कि यहां से इनफाइनाइट तक भेजने में हमें कुल कितना वर्क होगा। जितना वर्क हो उतनी ही एनर्जी दे देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो लिखिएगा, escape velocity is the minimum speed escape velocity is the minimum speed with which a body should be with which a body should be projected from the surface of the earth so that it escapes its gravitational field, so that it escapes its gravitational field. ये देखो बेटा, ये सेंटर हो गया, ये यदि सबको पता ही आ रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे पॉइंट पकड़ लेंगे, एक जो कि r डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ पे ऊपर ले जाइए, इसको इनफाइनाइट तक भेज दीजिएगा, इसको इनफाइनाइट तक आप भेज दीजिएगा। राइट, बना लीजिएगा। ये ध्यान रखते हुए, ये जो डिस्टेंस है वो ये है r। बन गया? यस सर। देखिए, सपोज a body of mass small m is placed at a point A, at a point A, at a distance small r, at a distance small r, at a distance small r, from the center of earth O, ठीक है, then gravitational force at point A is given by ठीक है Gmm/r²। बच्चों, इसके बाद का मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, याद करो पिछला चैप्टर टॉपिक देखो। उस टॉपिक में एक जगह आया होगा
जी एम अपॉन आर आया है क्या? वर्क डब्ल्यू ये आया है? यस सर। बस यहां तक का आप उसी को फिर से कॉपी पेस्ट कर देना इस जगह पर। ये क्या है? ये वर्क डन है, कहां से? यहां से इनफाइनाइट तक ले जाने में। बात समझ में आ गई? पूरा का पूरा जो वहां लिखा है वो यहां आ जाएगा। कर लोगे? एक जगह ये लिखा हुआ लिखा है ना, और फिर वहां से लेके यहां तक W तक ये आपको कॉपी पेस्ट करना है, उसकी जगह छोड़ दो। छोड़ दी? यस सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ टाइम अपना बच जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा वही पे वही है। ये W आ गया, इसको मानना है क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा ये जो वर्क हुआ है, अब हमको जो काइनेटिक एनर्जी देनी है वो इतनी होनी चाहिए जो कि इसके बराबर हो। दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखिएगा इफ VE E for escape, V for velocity. If VE is the escape velocity of the body, if VE is the escape velocity of the body with which it is actually projected, with which it is actually projected, then kinetic energy of the projected body is given by half mVE square. अब आप ये चाहते हैं कि ये इसके बाहर निकल जाए तो तभी संभव है। ये जो आपने एनर्जी दी है वो इस वर्क पे बराबर हो या ये उससे ज्यादा हो, यानी कि हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू या तो Gm/r के इक्वल होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, राइट? तो लिखिएगा दिस एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द this energy must be equal to the work required to be done in taking the body from the surface of the earth to infinity, then from work energy theorem from equation first and second, तो क्या है? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू Gms अपॉन r स्क्वायर, सॉरी r, राइट? m से m कट जाएगा, स्मॉल d इज इक्वल टू होता है Gm अपॉन r स्क्वायर, सो Gm इज इक्वल टू कितना जाएगा? Gr स्क्वायर, लिखिएगा हेंस 1/2 V स्क्वायर इज इक्वल टू Gr स्क्वायर अपॉन r, r से r कैंसिल, सो VE स्क्वायर इज इक्वल टू 2Gr and finally VE is equal to under root 2Gr.
VE इज इक्वल टू कितना आ गया, √2GR, √2GR। समझ आ गया बेटा? हो जाए तो बेटा बता देना। हो गया? यस सर। यस सर। हाँ चलिए, तो आपने बेटा क्या कहा कि V की वैल्यू कितनी आ गई, √2GR आ गई। यहाँ पर देखो बच्चों कि जो एस्केप वेलोसिटी है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी। मतलब क्या हुआ इसका, चाहे छोटी हल्की बॉडी हो, लाइटर बॉडी हो या हैवी बॉडी हो, सबके लिए स्पीड यही होती है। यदि हम इसकी प्रैक्टिकली वैल्यू रखते हैं G और R की, तो ये लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आता है। यानी कि यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो कर देते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट लौट के वापस अर्थ पर नहीं आएगा। इट इज द लीस्ट, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस्केप टू एनीथिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन हमने यहाँ पर एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर किया है, तो प्रैक्टिकली ये स्पीड 11.2 से ज्यादा होती है हमेशा। तो ये कोई, यदि आप 11.2 से भेजेंगे तो नहीं जा पाएंगे लौट के, क्योंकि कुछ ना अभी हमने इसमें फ्रिक्शन को इग्नोर किया था, जो कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में मिनिमम यदि एयर रेसिस्टेंस नहीं है तो 11.2 या उससे अधिक स्पीड चाहिए किसी बॉडी को अर्थ के बाहर थ्रो करने के लिए। एक बात यहाँ पर, एक बात और ध्यान रखिएगा कि चूंकि मास पर डिपेंड नहीं कर रहे, मतलब चाहे बॉडी हल्की हो चाहे बॉडी भारी हो, कुछ भी हो, दोनों स्थिति में आप क्या देखोगे कि स्पीड सेम आएगी। यदि आपको हाथी को भी फेंकना है तो भी स्पीड चाहिए 11.2 कम से कम, और सुई को फेंकना है तब भी चाहिए 11.2। ये था इसका मीनिंग। ठीक है बच्चों, तो ये हमने